हाय प्रिय स्टूडेंट, एजुकेशन AP03 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16 से देखेंगे। सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? आपका ए में ऑप्शन है 1757, बी में ऑप्शन है 1857, सी में ऑप्शन है 1942, डी में ऑप्शन है 1919। तो 16वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। तो आप लोग समझ गए 16वां प्रश्न का सही जवाब बी है। विल बी द करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ेंगे। 1857 विद्रोह के नेता कानपुर में कौन थे? थोड़ा समझिएगा। विद्रोह 1857 यह एक सैनिक विद्रोह था और एक जगह नहीं शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बैरकपुर, छावनी, दानापुर, ये सब, कानपुर, ये सभी जगह हुए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है 17वां कि 1857 विद्रोह के नेता कानपुर में कौन थे? तो इसका सही जवाब आप बताइए। ए ऑप्शन में रानी लक्ष्मीबाई, बी में बहादुर शाह, सी में तात्या टोपे, डी में नाना साहेब। आप अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा कि नाना साहेब थे, वे कानपुर से लड़ रहे थे। नाना साहेब कानपुर से लड़ रहे थे, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। ऑप्शन हम बोलते हैं, आप लोग लगाएंगे। ऑप्शन ए में है कपिलवस्तु, ऑप्शन बी में है लुम्बिनी, ऑप्शन सी में है सारनाथ, ऑप्शन डी में है कुशीनगर। 18वां प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सॉरी 18वां प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस जगह के बारे में आपसे पूछ रहा है, आप लोग ध्यान से बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो लुम्बिनी ऑप्शन करेक्ट इज द वी होगा। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19वां। कर्नाटक युद्ध कितने हुए? मतलब कर्नाटक में युद्ध हुआ लेकिन कितने हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 5। 19वां प्रश्न के करेक्ट जवाब 3 होगा। 19वां प्रश्न के करेक्ट जवाब 3 होगा। आप याद रखेंगे कि कर्नाटक युद्ध में कितने कर्नाटक में हुए? तो 3। कर्नाटक युद्ध में 3 हुए, मतलब कर्नाटक राज्य में। अब आगे ध्यान देंगे 20वां प्रश्न। अलूरी सीताराम राजू किस आंदोलन से जुड़े थे? अलूरी सीताराम राजू किस आंदोलन से जुड़े थे? अब ध्यान देंगे तो बंधुआ आंदोलन से तो नहीं जुड़े, जंगल सत्याग्रह से नहीं जुड़ा, स्वदेशी आंदोलन से भी नहीं जुड़ा, रंपा विद्रोह से जुड़ा था। इसीलिए आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन
डी रंपा विद्रोह। हमारे चैनल पर अगर अच्छा आपको लग रहा है, इसी तरह से वीडियो बराबर मिलते रहेगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। सफलता समय मांगता है दोस्त, और समय तो समझना पड़ेगा। 21वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी लिखल रहता है, नरसंहार भी लिखल रहता है, दोनों एक ही प्रश्न है। जालियांवाला बाग नरसंहार का आदेश किसने दिया, मतलब किसने कहा, तो आप समझेंगे। ऑप्शन ए में लिखा है कर्जन, ऑप्शन बी में डायर, ऑप्शन सी में इरविन, ऑप्शन डी में लिटन। ये चारों ब्रिटिश सरकार में से अधिकारी थे। इन्हीं को कहने पर हमारे गुलाम देश में जो शासन कर रहे थे, उन लोगों ने अपना तजुर्बा जमाया था। इसलिए इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन 21 का हो जाएगा बी। 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डायर ने चलवाए थे। किसने गोली चलाया था, आप लोग जानते होंगे कि डायर ने चलाई थी गोलियां। उन निहत्थों के हाथों पर सीने में खाया था। बहुत सारे कविता भी है दोस्त, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा। अच्छा, गांधी जी के छोड़ के और कोई लिख सकता है हिंद स्वराज क्या, तो आपको इसको बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डायरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे, इसका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएंगे, गांधी जी। इसके बाद आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार कब हुआ। दिल्ली दरबार कब हुआ, ध्यान दीजिए। कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बेहतरीन बात। दिल्ली दरबार कब हुआ। दिल्ली दरबार 1877 में भी हुआ। दिल्ली दरबार 1903 में भी हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ नहीं जाएंगे, बी के भी साथ रहना है और सी के साथ रहना है। ये दोनों दिया गया हम लोग को, देखो डी में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर विल बी द डी, करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। कहता है कि 24वां, भारत का वायसराय कौन कहलाता था। बहुत मस्त क्वेश्चन है। इतिहास में अगर जानते होंगे तो वायसराय क्या है, ये देखिए। कहता है कहलाता था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लिटन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट जवाब लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 25वां क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है कि नमक कानून किसने बनाया। अच्छे, नमक कानून किसने, टैक्स लगा दिया था। नमक कानून किसने बनाया, तो ए में लिखा हुआ है कंपनी, बी में लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार, सी में मुगल, डी में मराठा। अब ध्यान देंगे तो नमक कानून जो लाया था वो आपका ब्रिटिश सरकार लाया था, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष बनी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं अब। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष बनी, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा विल बी द करेक्ट आंसर 1860। 1860 में हुआ था, सी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे कि सत्यार्थ प्रकाश
किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में विवेकानंद, ऑप्शन सी में नौरोजी, ऑप्शन डी में गोखले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ए। इन्होंने लिखे थे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। अगला कहानी सॉरी अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तो टेक्नोलॉजी वाला बात आ जाता है कहानी। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड पार्क में किसकी मृत्यु हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए आपका दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी में अशफाउल्ला खां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, चाहे किसने बोला? तो इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन वीरों को हम कैसे भूल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह, ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। इन्हीं ने बोले थे, वे देश के महान भक्तों पुरुषों में से एक हैं, जो उनका नाम भगत सिंह हैं। उन्होंने कहे थे कि इनकलाब जिंदाबाद। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? अच्छा, आप बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ, मतलब इसके अलावा कोई लिख सकते हैं क्या? इनका 2 गाना है जो कि 2 देश के राष्ट्रीय गान बन गया। एक तो बन गया हमारा भारत के, और दूसरे में बांग्लादेश के बन गया। तो इसका सही जवाब आपके है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वी आंसर हो गया आपका। और आगे बढ़ेंगे, 31वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बहुत अचंभे वाला बात है, गांधी इरविन समझौता तो सबसे लास्ट में जाते हैं गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर तो होना चाहिए 31, और 31 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 31। तो विल बी द करेक्ट आंसर बी में है। 1931 में गांधी जी इरविन के साथ समझौता करने जाते हैं। आगे समझिए 32 का कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना को, बहुत अच्छी बात है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, एक पार्टी बनता है, वो पार्टी मुस्लिम लीग होता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, मुस्लिम लीग की पार्टी बना। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बेहतरीन से समझिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कहता है डर के नौआ कभी पार नहीं होता, और कोशिश करने वाले का हार नहीं होता। आप हिम्मत मत हारो, हम मंजिल तक ले जाएंगे, है ना? तो आप लोग ध्यान से करेंगे। 33 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? अच्छे भला बताइए। तो ये कोई पूछने वाली क्वेश्चन था? आप भी कहते होंगे कि सर ये क्या पूछ रहे हैं। हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, लेकिन 1869 में हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, पूछना भी चाहिए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ?
इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1920। का ही जगह निकल रहा था 1919, लेकिन आप समझिएगा 1920 में हुआ था। इसका विल बी द करेक्ट आंसर 1920 हो जाएंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन चला था और बहुत आगे जाके इसको स्थगित करना पड़ा। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। 35 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। इसका करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे कि 1922 में तो नहीं हुआ, 1932 में भी नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ, तो बी बच गया। तो आपका सही जवाब अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। आप लोग के सेक्शन अच्छा लग रहा है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें सब्सक्राइब करके। 36 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ऑप्शन ए में है डलहौजी, ऑप्शन बी में है करजन, ऑप्शन सी में है लिटन, ऑप्शन डी में है कैनिंग। तो आपका सही जवाब हो गया 36 का सी लिटन। 36 का सी लिटन। 36 का सी लिटन।